नमस्कार बंधुओं, अपनों से अपनी बात में स्वागत है। मैं हूँ डॉक्टर संजय पाटीदार। आज दैनिक भास्कर समाचार पत्र में अमेरिका की ग्लोबल रेटिंग एजेंसी फीच और दूसरी ग्लोबल रेटिंग एजेंसी S&P दोनों का समाचार आया है। दोनों ने अर्थव्यवस्था पर ग्लोबल रेटिंग भारत को BBB दी है। हम किसी को दैनिक जीवन में उधार देते हैं तो यह देखते हैं कि उसके कर्ज चुकाने की क्षमता वापस है कि नहीं है, पैसे देने में रिस्क जोखिम तो नहीं है, और हमारा निवेश सुरक्षित रहेगा कि नहीं रहेगा। इन्हीं 3-4 बातों पर ग्लोबल रेटिंग एजेंसी किसी भी देश की अर्थव्यवस्था को नापने का प्रयास करते हैं। और ये BBB इस बात का प्रतीक है कि भारत में कर्ज चुकाने की क्षमता है, जोखिम कम है और निवेश सुरक्षित है। ऐसे समय में ग्लोबल रेटिंग एजेंसी, जिसमें अमेरिका की भी फिच कंपनी शामिल है, उनका यह कहना कि भारत में निवेश सुरक्षित है। एक तरफ जहां 50% टैरिफ भारत झेल रहा है, वहीं भारत में निवेश सुरक्षित है, जोखिम कम है, कर्ज चुकाने की क्षमता है। यह रेटिंग आना भारत की अर्थव्यवस्था को मजबूती प्रदान करता है। 15 अगस्त को देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने लाल किले से ये कहा था कि दिवाली पर गिफ्ट मिलेगी GST को 2 स्लैब में करके। अभी तक 2017 से GST लागू है। 4 स्लैब में GST कटता है, 5%, 12%, 18%, 28%। नेक्स्ट जनरेशन का GST कहा है, GST 2 नेक्स्ट जनरेशन का GST लागू होगा, यानी 12% और 28% GST खत्म हो जाएगा। अब केवल 2 स्लैब में GST लगेगा। एक तरफ जहां दुनिया में महंगाई बढ़ रही है, अमेरिका में भी हाहाकार हो रहा है, वहीं दूसरी ओर भारत में महंगाई कम करने का प्रयास करना, चीज़ों को सस्ती करना, यह दर्शाता है कि भारत की अर्थव्यवस्था बहुत मजबूत है। 11वें पायदान से 4थे पायदान पर अभी आए हम, और जब चौथी अर्थव्यवस्था से हम तीसरी अर्थव्यवस्था बनने की ओर जा रहे हैं, जहां दुनिया में महंगाई बढ़ रही हो, जहां दुनिया के और दूसरे देश टैरिफ के कारण हाहाकार मचा हो, वहां पर भारत जहां एक और तीसरी अर्थव्यवस्था बनने की ओर अग्रसर हो रहा है, वहीं दूसरी ओर GST में कमी करना इस बात का प्रतीक है कि भारत की अर्थव्यवस्था कहीं और ज़्यादा मजबूत है। जब टैरिफ लगाया तब विदेशी नेताओं ने कहा कि भारत की अर्थव्यवस्था डेड हो गई, मृत प्राय हो गई। विदेशी नेताओं के सुर में सुर मिलाते हुए प्रतिपक्ष के नेता श्रीमान राहुल जी गांधी ने कहा कि भारत की अवस्था डेड हो गई है। उनके सुर में सुर मिलाना हमारे यहाँ पर, हमारे समाज में अगर किसी कोई दिलोगमन हो जाता है, कोई शांत हो जाता है, कोई की मृत्यु हो जाती है, तो हम अपने दुश्मन की भी बुराई नहीं करते, हम अपने दुश्मन की भी गलत नहीं बोलते। परंतु जिस प्रकार से राहुल गांधी जी ने भारत की डेड अवस्था सुर में सुर मिलाया, वह उनके निष्ठा पर कहीं न कहीं एक गंभीर प्रश्नवाचक चिन्ह छोड़ता है। ऐसे समय में जहां दुनिया में महंगाई बढ़ रही हो, ऐसे समय में जहां दुनिया टैरिफ की मार झेल रही हो, वहाँ पर भारत में GST के माध्यम से छूट देना, चीज़ें सस्ती करना, महंगाई कम करना कहीं न कहीं दर्शाता है कि भारत आत्मनिर्भर बनने की ओर चल पड़ा है। कहीं न कहीं यह दर्शाता है कि भारत तीसरी अर्थव्यवस्था बनने की ओर चल पड़ा है। कहीं न कहीं यह दर्शाता है कि भारत आत्मनिर्भर विकसित भारत बनने की ओर चल पड़ा है। और आज कल गुजरात के अहमदाबाद में नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि चाहे कोई कितना भी दबाव डाल ले, आत्मनिर्भर भारत झुकेगा नहीं।
यह इस बात का प्रत्यक्ष प्रमाण है कि भारत अब आगे बढ़ चुका है। किसी के दबाव में आने वाला भारत नहीं है। भारत के विदेश मंत्री जयशंकर जी ने कहा है कि हमें जहाँ से सस्ता तेल मिलेगा वहाँ से हम खरीदेंगे। हम किसी भी हालत में किसानों के साथ, मछुआरों के साथ समझौता नहीं करेंगे। भारत की अर्थव्यवस्था मजबूत है, इसीलिए दीपावली पर गिफ्ट दिया है। गिफ्ट यानी तोहफा, यानी चीज़ें सस्ती हो गई। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।